हे गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इसमें मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो तुम्हारा एजेंट का स्टेट होता है ना, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं हमारे लैंग ग्राफ में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्टेट होता है ना, वो तुम्हारा फ्लो होता है नोड्स के बीच में, राइट, फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। और ये जो नोड्स होते हैं ना, वो बेसिकली मॉडिफाई करते हैं तुम्हारे स्टेट को। और यहाँ पे हम वही बता रहे हैं कि जो स्टेट है ना, वो मॉडिफाई कैसे होता है। अब इन शॉर्ट स्टेट क्या होता है? स्टेट तुम्हारी कॉन्वर्सेशन की हिस्ट्री होती है, जो कि फ्लो होती है एक नोड से दूसरे नोड के बीच में। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम इस एजेंट स्टेट को देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने क्लास लिया है, बेस क्लास, वो लिया है टाइप डिट का। ये क्या करता है? स्ट्रक्चर को एनफोर्स करवाता है। अब स्ट्रक्चर क्या है कि ये जो मेरा स्टेट है, वो एक डिक्शनरी होनी चाहिए, जिसमें मेरा जो की है वो मैसेजेस है, और यहाँ पे मेरा वैल्यूज है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर है ये। ओके, अब इस मैसेजेस के अंदर देखते हैं क्या है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मेरा आता है बेस मैसेज। अब बेस मैसेज क्या है? बेस मैसेज मेरा यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है, और इस पेरेंट क्लास के अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप के मैसेज आते हैं। फॉर एग्जांपल, सिस्टम मैसेज हो गया, एआई मैसेज हो गया, टूल मैसेज हो गया। मतलब जितने भी तरीके के मैसेजेस होते हैं ना, जो एक एजेंटिक सिस्टम है जो कि आउटपुट करता है, वो सारे आते हैं इस बेस क्लास से। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि किसी भी नोड से किसी भी टाइप का मैसेज आए, भाई मैं उसको स्टोर कर लूंगा यूजिंग दिस बेस मैसेज। मुझे एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस टाइप का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मेरा है यहाँ पे ऐड मैसेजेस। अब ऐड मैसेजेस क्या है? ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं लैंग ग्राफ की टर्म में रेड्यूसर फंक्शन। अब रेड्यूसर फंक्शन का काम क्या है कि भाई ये जो मेरा स्टेट है ना, वो मॉडिफाई कैसे हो रहा है, राइट, बस वो बताता है यहाँ पे, ये रेड्यूसर फंक्शन है। और इसका यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी अटैच कर दिया है, देख सकते हो कि ये जो मेरा ऐड मैसेज है, ये एक फंक्शन है, और ये मेरी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल, पहले मेरे पास कोई ह्यूमन मैसेज आया, लेट से उसके बाद कोई एलएलएम था जिसने कोई एआई मैसेज दिया। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम में, हमारे स्टेट में अपेंड होता जाता है, राइट। यहाँ पे तो मैंने मैनुअली करके दिखाया है। जब हम ये ग्राफ बिल्ड करते हैं ना लैंग ग्राफ में, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस क्या कर रहा है कि ये तुम जो मैसेजेस है ना, लेट्स से मेरे पास पहला कोई ह्यूमन मैसेज है, उसको सिर्फ तुम देख सकते हो, तुम मॉडिफाई नहीं कर सकते हो उस मैसेज को। तो सीक्वेंस क्या करता है? उस चीज को एनफोर्स करवाता है यहाँ पे। लास्टली जो मेरा यहाँ पे है वो है एनोटेटेड। अब एनोटेटेड का काम क्या है कि ये जो मेरा स्टेट है ना, वो बेसिकली मॉडिफाई हो रहा है इस ऐड मैसेजेस वाले फंक्शन से। तो ये वही बता रहा है मेरे स्टेट को कि जब भी तुम्हें अपने स्टेट को मॉडिफाई करना है, तुम बस इस फंक्शन को यूज करो। तो आई होप इस वीडियो से तुम लोगों को क्लैरिटी आई होगी कि जो स्टेट है वो लैंग ग्राफ में अप एंड सॉरी अपडेट कैसे होता है।